पहली बात है, मुझे किसी की रिप्लेसमेंट के तौर पे वर्ल्ड कप में शामिल किया गया और आते सार वो इसने यकी क्रिएट कर दिया। तो शर्म वाली बात तो होगी ना। एज क्रिकेट फैन मुझे तो बिल्कुल ही ना अजीब सा लगा है। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। लिटरली गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी इस तरह के पैथेटिक डिसीजन नहीं होते, इस तरह के फुदर डिसीजन गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी नहीं होते। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। सीखो ना उससे, अब्बू से सीखो ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जब भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होगी ना तो 2019 में स्टीव स्मिथ वाला और 2023 में नवीरुल हक वाला विराट कोहली की वजह से याद किया जाएगा कि विराट ने क्राउड को चुप करवाया था। फील्ड में या बॉलर को इंजर्ड हो जाता है बॉलिंग करवाते हुए, हाँ। तो फिर डॉक्टर आता है ना, कितना टाइम वेस्ट होता है। फिर हाँ। ऐसे वो बॉलर को भी ना इजाजत है। आईसीसी ऐसा रूल बना ले अब मेरे ख्याल से। अब इसमें मेरे ख्याल से जेंटलमैन गेम नहीं रही आज के डिसीजन के बाद। और इसमें मैं ऐड करता चलूं कि अब मेरा मशवरा है करंट पेस को, जो बॉल उठा के देते हैं ना, हाँ, वो भी उठा के वो ना देखो, वो भी आउट है। अब तो वो भी आउट है विदिन द वो भी आउट है, हैंडल द बॉल। तो आपने तो अगर ये सब होने लगा फिर तो गेम का मजा खराब हो जाएगा ना। जनरली गेम नहीं रहेगा और उसकी इब्तिदा हो गई आज एक तरीके से, स्टार्ट हो गया। कहते हैं कि मैं 5 सेकंड पहले आ गया था। टेक्निकली ये आउट होने का पहले स्क्रीनशॉट है, ऊपर जरा टाइमिंग नोट कर लीजिए, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। 15 48 50। अब आ जाइए 15 50 45। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 5 सेकंड पहले एंजेलो मैथ्यूज अपने स्ट्रैप को खींचता है और स्ट्रैप उसके हाथ में आ जाता है। बट वेयर जो आईसीसी है कि वो यहां खड़ा हुआ है, सबसे पहले जब उसने अपने हेलमेट को यहां हाथ लगाया ग्रिल को, तो 10 सेकंड रहते हैं। बाय द टाइम वो स्ट्रैप खींच के वापस लाता है तो 5 सेकंड रह चुके होते हैं। दिस इज विद इन द लॉ। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन के बीच की फाइट अब पाकिस्तान मीडिया में भी बड़े जोरों शोरों से डिस्कस हो रही है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया शाकिब अल हसन को एरोगेंट कह रहा है और कह रहा है कि ये शाकिब अल हसन इतने शॉर्ट टेम्पर्ड है और उनकी ये शॉर्ट टेम्पर्ड पूरे ग्राउंड में दिख रही थी और इसलिए अंपायर उनसे अनुरोध कर रहे थे कि ये अपील जो कि उन्होंने टाइम आउट विकेट के लिए की थी उसको वापस लिया जाए। पर शाकिब अल हसन ने इसको नकारा और कहा कि हम एक जंग के बीच में हैं और हम बांग्लादेश को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस जंग के वर्ड को पूरे पाकिस्तान मीडिया में उछाला जा रहा है और कह रहा है कि इसे पता चलता है कि शाकिब अल हसन की माइंडसेट क्या है। ये एक खेल है और खेल को खेल की तरह देखना चाहिए, ना कि जंग की तरह। इस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, पर बांग्लादेश और श्रीलंका के प्लेयरों ने ऐसी उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रख दी कि अब इसको जेंटलमैन गेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो ग्राउंड में, अगर मैच खत्म हो जाता है तो दोनों टीम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर जो भी गिले शिकवे है उसको दूर करते हैं। पर ऐसा माइंडसेट बांग्लादेश टीम का था, ना ही श्रीलंका के टीम का। इसलिए पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि आईसीसी को बीच में आकर इन दोनों टीम के ऊपर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट एक खेल की इंसल्ट की है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। एंजेलो मैथ्यू भाईजान, आपने वो देखा तो होगा कि शाकिब अल हसन ने कितनी पाठी किस्म की, कितनी कोई ठुल्लड़ फुद्दड़ किस्म की उसने वो हरकत की है कि मैथ्यूज को जो टाइम्ड आउट दिया गया, मतलब क्या था वो। पहली तो बात है, एज अ क्रिकेट फैन मुझे शर्म आ रही है इस पे बात करते हुए कि ये शाकिब अल हसन दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में आता है। इस शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। ना वो कोई टूर्नामेंट जीते हैं, ना उनकी कोई इंटेंट नजर आती है। फुद्दड़ किस्म की वो टीम है कोई। देखो बात पता क्या है, अगर मैं फिर बात बोलूंगा, देखो विराट कोहली की जिधर भी बोलूंगा कहीं ना कहीं से विराट कोहली निकल आता है। अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जनाजा निकाला है आज शाकिब अल हसन ने। अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सच्ची मायनों में देखनी है ना तो फिर विराट कोहली का नाम तो आएगा। 2019 स्टीव स्मिथ 2019 के वर्ल्ड कप में जब क्राउड में से आवाजें लग रही थी तो विराट कोहली ने चुप करवाया था स्टीव स्मिथ को जब आवाजें लगा रहे थे।
अभी 2023 वर्ल्ड कप में नवीन उल हक को जब आवाजें लगाई जा रही थी दिल्ली में, तो भाई विराट ने चुप करवाया कि चुप कर जाओ, फिर नवीन विराट के साथ आके मिला। तो देखो विराट कोहली बड़ा प्लेयर नहीं है, वो बड़ा इंसान भी है, और ये चीजें इस चीज का सबूत देती हैं कि विराट कोहली मतलब अलग इंसान, अलग प्लेयर है वो। और ये जो शाकिब उल हसन ने हरकत की है, इतनी कोई पाठी किस्म की ये हरकत है, इतनी कोई फुद्दड़ किस्म की इस बंदे ने ये हरकत की है। उन्होंने तो रगड़ दिया शकीब को जो रगड़ना था, कल हाथ भी नहीं मिलाया, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही, अगर एक वो डिसीजन लेना एक छोटी हरकत थी, हाथ न मिलाना उससे बड़ी छोटी हरकत थी। ठीक है, अभी बाबर और अफगानिस्तान की इत्खिलाफी हुआ था, हम लोग गए थे, हाथ मिलाए थे, हमारी बड़ी अफगानिस्तान से रिसेंट टाइम्स के अंदर आनाकानी हुई है, लेकिन हाथ मिलाना पड़ता है। देखें, ये बेसिक लॉ है, बेसिक रूल है जेंटलमैन गेम का। जेंटलमैन वैसा कुछ बचा नहीं इस गेम के अंदर, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको इंटैक्ट रखनी पड़ती हैं। अब आ जाइए जिसके ऊपर एंजेलो मैथ्यूज और टीम श्रीलंका ने या बेस बनाई है, जिसको बोला है कि अंपायरिंग की गलती है, रेफरी की गलती है, फोर्थ अंपायर गलत है, क्योंकि उन्होंने हमको लॉ के बाहर इस चीज को मजबूर किया है। वो कहते हैं कि मैं 5 सेकंड पहले आ गया था। टेक्निकली ये आउट होने का पहले स्क्रीनशॉट है, ऊपर जरा टाइमिंग नोट कर लीजिए, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा। 15, 48, 50। अब आ जाइए 15, 50, 45। इसका मतलब है कि रिमेनिंग 5 सेकंड पहले एंजेलो मैथ्यूज अपने स्ट्रैप को खींचता है और स्ट्रैप उसके हाथ में आ जाता है। बट वेयरएज जो आईसीसी है कि वो यहां खड़ा हुआ है, सबसे पहले जब उसने अपने हेलमेट को यहां हाथ लगाया ग्रिल को, तो 10 सेकंड रहते हैं। बाय द टाइम वो स्ट्रैप खींच के वापस लाता है तो 5 सेकंड रह चुके होते हैं। दिस इज विद इन द लॉ। एमसीसी का लॉ कहता है 3 मिनट, वर्ल्ड कप का लॉ कहता है 2 मिनट, क्योंकि ये इसमें कोई बेमानी नहीं है, ये प्लेइंग कंडीशन का बिल्कुल हक होता है आईसीसी वालों का कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर प्लेइंग कंडीशंस क्या रख रहे हैं। लेकिन प्लेइंग कंडीशन को इसके अंदर ट्यूब किया गया था। अच्छा, वैसे किसको पता था कि इसी वर्ल्ड कप के अंदर हम ये 3 मिनट को 2 मिनट कर रहे हैं, तो यहाँ ये सारी कंफ्यूजन आ जाएगी। बाय द वे, सबको बोल दूं जो भी सबको बता दूं जो भी स्ट्रीम ज्वाइन कर रहे हैं कि ये 3 मिनट का लॉ है टेक्निकली, लेकिन वर्ल्ड कप में 2 मिनट का लॉ दिया गया। टाइम आउट के कारण ना कि वो तो तैयार था, फील्ड में या बॉलर को इंजर्ड हो जाता है बॉलिंग करवाते हुए, तो फिर डॉक्टर आता है ना, कितना टाइम वेस्ट होता है। फिर ऐसे वो बॉलर को भी ना इजाजत है। आईसीसी ऐसा रूल बना ले अब मेरे ख्याल से, अब इसमें मेरे ख्याल से जेंटलमैन गेम नहीं रही आज के डिसीजन के बाद। और इसमें मैं ऐड करता चलूं कि अब मेरा मशवरा है करंट पेस को, जो बॉल उठा के देते हैं ना, वो भी उठा के वो भी आउट है। अब तो वो भी आउट है, वो भी आउट है, हैंडल द बॉल। तो आपने तो अगर ये सब होने लगा फिर तो गेम का मजा खराब हो जाएगा ना, जेंटलमैन गेम नहीं रहेगा और उसकी इब्तिदा हो गई आज एक तरीके से, स्टार्ट हो गया। मैं देखें मैन कट तक आप कहते हैं कि यार जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैटर होता है ना, वो एडवांटेज लेना चाहता है, तो उस तक समझ आती है कि कंटिन्यूअसली कर रहा है, आपने आउट कर दिया, दैट इज विद इन द लॉ। नया प्लेयर हो वो हरकत करे ना तो बंदा सोचता है पुराना खिलाड़ी है, लेकिन उसका एग्रेशन पहले ही मशहूर है शकीब का, वो फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। कामी जो बात कर रहे हैं ना फील्डिंग वाला, उसमें 3 मिनट है जो लॉ है ना। हाँ ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा इंजरी हो तो आप बाहर चले जाए। लेकिन उसमें भी आमतौर पर ऐसा होता नहीं है ना, कोई करता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। 5-6-7 मिनट ले लेते हैं। 3 मिनट होते हैं, पहले 3 मिनट होते थे कि आपने जी प्लेयर के आउट होने तक जो है वो आपने आ जाना है। अब 2 मिनट हो गए हैं, अब वो आ गया है, उसने जो है वो बैट रख दिया पिच के ऊपर, अब वो बॉल खेलने लगा है। वो उसने जब वो हेलमेट की वो नीचे से ऐसे पुश किया ना, तो वो टूट गया हेलमेट, उसका टूट गया, थोड़ा सा मसला कर गया। फिर उसने हेलमेट नया मंगवाया, तो उधर से शाकिब साहब ने अंपायर को बोल दिया कि जी इसका टाइम आउट हो गया, तो जी इसने बड़ा टाइम ले लिया, तो जी वो आउट हो गया। तो ये फिर मैथ्यूज ने शाकिब को जो है वो ये भी बोला कि आप अपनी अपील वापस ले लो, लेकिन शाकिब ठुल्लड़ रहे, शाकिब फुद्दड़ रहे, वो ट्वीट वापस नहीं ली और जो वो अपील वापस नहीं ली। तो अंपायर ने तो देखो, अंपायर को किसी दूसरी टीम का कप्तान जब कह रहा है कि ये करो, वो तो मजबूर है, वो करेगा। देखो चीज रूल्स में आती है, ये रूल में आती है, लेकिन आप ये भी देखो कि वो अगला बंदा वाकई ही मतलब ड्रेसिंग रूम से निकल के जो है वो ग्राउंड में लेट आया, या ग्राउंड में तो वो 2 मैक्सिमम 20-25 सेकंड में आ गया था। बाकी मसला तो उसके हेलमेट की वजह से बना ना। तो देखो ये भी रूल चेंज करना चाहिए, कम से कम आईसीसी को ये रूल चेंज करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप ग्राउंड से लेट आए हो, लाइक ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में लेट आए हो, या आपको ऐसा हो सकता है, ये रूल्स कम से कम आपको टेस्ट क्रिकेट में रखने चाहिए। व्हाइट बॉल में तो इस रूल्स का कोई तुक ही नहीं बनता।